G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। रूस यूक्रेन के बीच जंग 9वें दिन भी जारी है। रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले यहाँ गोलीबारी हुई जिससे प्लांट में आग लग गई थी। रूस के सैनिकों ने प्लांट की एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। वहीं चेर्निहिव में 24 घंटों से रूसी सैनिक हवाई हमले कर रहे हैं। इन हमले में 47 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन में फंसे छात्र जब भारत लौटे तो उन्होंने गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भारतीय वायुसेना के C-70 ग्लोबमास्टर विमान में अंदर पहुंचकर छात्रों से मुखातिब थे। इस दौरान मंत्री ने छात्रों से कहा, बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। इतना कहते हुए मंत्री ने 2 बार भारत माता की बोला तो छात्रों ने इसका जवाब जय कहकर दिया। तीसरी बार मंत्री ने बोला, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। इस पर सारे छात्र चुप हो गए। आखिरकार मंत्री ने ही 2 बार माननीय मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बनाया। यह वीडियो अब खूब शेयर किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध ने यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट की एजुकेशन पर गहरा असर डाला है। इस असर के चलते यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। जिन पेरेंट्स ने बैंक से एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए विदेश भेजा था, वे लोन चुकाने को लेकर चिंता में है। पेरेंट्स को अब उम्मीद है कि सरकार इन बच्चों को वहां से निकाल कर लाई है तो यहां भी इनके भविष्य के लिए कुछ रास्ता निकालेगी। यूपी विधानसभा चुनाव आखिरी छोर तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक ही चरण की वोटिंग बची है। सरकार किसकी बन रही है इसका तो अभी इंतजार है, लेकिन नौकरशाही में हलचल मच चुकी है। ताज़ा उदाहरण अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड के बदलते रंगों से ही ले सकते हैं। रामनगरी से चली बयार से लखनऊ अछूत कैसे रह सकता है। बड़े ब्यूरोक्रेट्स अखिलेश से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुराने रिश्ते याद दिलाना चाहते हैं तो कोई नए रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं। ये दृश्य इसलिए भी दिखने लगे हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स सियासत के मौसम को बखूबी समझते हैं। रोचक तथ्य ये है, कल तक जो सीएम योगी के सबसे करीबी अधिकारियों में शामिल थे, वह अब अखिलेश यादव से एक मुलाकात करने के लिए जुगाड़ भीड़ रहे हैं। कोई सीधे फ़ोन करके बात कर रहा है, कोई सहयोगी के जरिए अखिलेश तक पहुंचना चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स इतनी परेशानी तब उठा रहे हैं जब यूपी की सत्ता पर कौन बैठ रहा है वह तय नहीं है। सपा के सूत्रों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अफसर अब तक मुलाकात कर भी चुके हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब सभी को 10 मार्च को काउंटिंग का इंतजार है। जिला प्रशासन ने भी काउंटिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को जिले के सभी काउंटिंग सेंटरों पर पहली रिहर्सल की गई, जबकि दूसरी व फाइनल रिहर्सल 9 मार्च को आयोजित की जानी है। पहली रिहर्सल सभी 11 केंद्रों में चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया गया स्टाफ पहुंचा। चुनाव आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में बैठक व वर्कशॉप का आयोजन किया। इस दौरान सभी कर्मियों ने मशीन से वोटों की गिनती और रिकॉर्ड मेंटेन रखने की जानकारी दी गई। 2 वर्ष बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा शुरू कर दी गई है। कोरोना के कारण मार्च 2020 से ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा बंद कर दी गई थी। जनरल टिकट पर यात्रा 1 मार्च से ही चालू कर दी गई है, लेकिन जिन ट्रेनों के सेकंड सीटिंग कोच की एडवांस बुकिंग अगले 4 महीने के लिए हो चुकी है, उनमें 1 जुलाई के बाद से जनरल यात्रा शुरू हो सकेगी। 1 जुलाई से सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोचों में सीटों की बुकिंग बंद करने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे ने अपने सभी मंडलों की ट्रेनों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2020 से अब तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोच में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जनरल यात्रा पर पाबंदी लगाई दी गई थी। गुजरात में अब 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनज़र कोर्बेवैक्स वैक्सीन के 3,55,000 डोज सूरत पहुंच चुके हैं। गुजरात में कोर्बेवैक्स का सबसे पहला खेप हैदराबाद से ही सूरत पहुंचा है। दरअसल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 1 हफ्ते पहले ही हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित कोर्बेवैक्स से 12 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए
आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अभी 15 से 18 साल के बच्चों को भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। 12 से 15 साल के बच्चों को टीकाकरण कब से शुरू होगा, इसके लिए फिलहाल भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। दिशा निर्देश जारी होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। सूरत महानगर पालिका के चुनाव के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल पहले आम आदमी पार्टी ने महानगर पालिका की 27 सीटें जीतकर पहली ही बार में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। सूरत ने ही आपके लिए गुजरात विधानसभा चुनाव की उम्मीद जगाई थी। हालांकि वर्ष 2022 के शुरू होते ही आपको सूरत सहित प्रदेश भर में कई झटके लगे। पहले महेश सवाणी पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद 6 पार्षद भाजपा में चले गए। महानगर पालिका के कई मुद्दों को आप भुला नहीं पाई। अब भी कई पार्षदों के भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में आप अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। आपका कहना है कि वह पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। 10 मार्च को 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे टॉप के नेता सूरत में डेरा डालेंगे और चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। सूरत शहर के पांडेसरा सेक्टर में गुम हुई 2.5 साल की बच्ची को पुलिस ने 15 घंटे में खोज निकाला। पांडेसरा से पिछले 8 महीने में 111 बच्चे गायब हो चुके हैं और पुलिस ने सभी को सुकुशल खोजकर उनके माता पिता को सौंप दिया। पुलिस की इस सफलता के पीछे उसके ह्यूमन और टेक्निकल सोर्स है। पांडेसरा पुलिस ने पिछले 8 महीने में 1 से 5 साल तक के 64 बच्चों को ढूंढा। वहीं 6 से 10 साल तक के 21 और 11 से 15 साल तक के 21 बच्चों को खोजकर उनके माता पिता को सौंपा। इसके अलावा 16 से 18 वर्ष की 5 लड़कियों को ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि बच्चों को गुम होने के मामले को गंभीरता से लिया जाता है। बच्चे का फोटो लेकर पोस्टर छपवाना, मुखबिरों से जानकारी लेना, आसपास के घरों में सर्च करना, सीसीटीवी कैमरे खंगालना और लोगों से लाउडस्पीकर से घोषणा करने जैसे तरीकों से बच्चे को खोज निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले G6 न्यूज़।